आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें हिंदी विषय में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे ये 4 नाम दिए गए हैं इनमें से द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है। तो देखिए इसके 4 विकल्प हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है कबीरदास। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क होगा, मैथिली शरण गुप्त। अब ध्यान रहे, ये जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे इनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए OMR शीट में 2 चीज़ें पहले से लिखी रहेंगी। पहला तो आपका रोल नंबर, उसमें पहले से लिखा रहेगा, रोल नंबर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है विषय कोड, ये भी लिखा रहेगा। जो भी 6 विषय आपने लिखा है विषय कोड OMR में लिखा रहेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बस आपको करना क्या है कि अपने प्रवेश पत्र से रोल नंबर और विषय कोड को मिला लेंगे कि जो विषय आपने लिखा है वही विषय है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखिए, अब इसका उत्तर देंगे कैसे। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है तो OMR शीट में पहला प्रश्न रहेगा, उसके बगल में इस तरह से, आप जबकि परीक्षा दे चुके हैं तो आपको पता है लेकिन फिर भी देख लीजिए, 4 खाने रहेंगे जिसमें A B C D या क ख ग घ ऐसे करके रहेगा। तो जैसे इसमें अब पहला क वाला सही है तो आप क वाले को बहुत अच्छी तरह से काला करेंगे। ध्यान रहे, आप नीली और काली 2 रंग की पेन का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से गाढ़े रंग से काला करेंगे, ठीक है। अब ध्यान आपको क्या देना है, हमारी बात को जरा सा समझिए। कभी भी गोले को ऐसे मत काला करिएगा, पता चला आधा आपने काला कर दिया आधा छोड़ दिया, तो ऐसा मत करिएगा। दूसरी चीज़, आप ऐसा भी मत करिएगा कि बस ऐसे ऐसे कर दिया और हो गया। खूब अच्छी तरीके से उसको काला करिएगा, ठीक है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जब आपने मान लीजिए आपने देखा कि इसका क वाला उत्तर सही है और आपने क वाला को काला कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि क वाला विकल्प नहीं सही है। अब क्या करेंगे, आप इसको काटेंगे और दूसरा वाला काला करेंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो उस प्रश्न को कंप्यूटर नहीं जांचेगा, क्योंकि जो OMR शीट है ना, इसको मैनुअली आदमी नहीं जांचेगा, इसको कंप्यूटर जांचेगा। और आपको पता है कि जब आप गलती करेंगे तो कंप्यूटर कोई आदमी तो है नहीं कि वो कहेगा कि अच्छा बच्चे को बाद में सही उत्तर आया तो उसने सही कर दिया। कंप्यूटर में इतना सेंस नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर सही हो, आपको लगे कि सही है, तभी आप उस गोले को काला करिए, जल्दीबाजी में काम मत करिए, ठीक है। तो पहले प्रश्न का पहला वाला क विकल्प सही था और इसी को OMR शीट में काला करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न को पढ़ें, उससे ज़रूरी कुछ बात है उसको जानिए। देखिए इस बार आपकी जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें जो हमारा यूपी बोर्ड है उसने नया नियम आपको नया नियम बताया है। उसने कहा है कि कॉपी के सभी पन्ने पर, कॉपी के जितने भी पन्ने होंगे सभी पन्ने पर आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले भी कुछ बच्चे लिखते थे कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था पहले। लेकिन इस बार बोर्ड ने सख्ती से कहा है कि सारे बच्चे अपनी कॉपी के सभी पन्ने पर अपना रोल नंबर जरूर लिखेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि आपको सभी कॉपी पर, या यूँ कह लीजिए कि सभी पृष्ठ पर, आप किसी किनारे ऊपर या कहीं भी जहाँ आपको लगे कि आपकी कॉपी में ये स्थान लिखने के लिए सही है तो आप वहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसमें पहला विकल्प है आंसू, दूसरा है लहर, तीसरा है झरना और चौथा है उत्तरायण। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो विकल्प घ है, उत्तरायण। तो आप घ वाले को ही OMR शीट में काला करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और ज़रूरी बात है कि जब आप परीक्षा देने जाएं
तो आप अपने साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि प्रवेश पत्र से और आधार कार्ड से ही आपको पहचाना जाता है कि आप ही ओरिजिनल परीक्षार्थी हैं या आपकी जगह कोई दूसरा तो नहीं परीक्षा दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने साथ आधार का ओरिजिनल ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में से छायावादी युग के कवि हैं। यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे ये 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से छायावादी युग का कवि कौन है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा है नरेंद्र शर्मा और चौथा है कुतुबुन। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प क है, सुमित्रा नंदन पंत। तो आप विकल्प क को काला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान ये भी देना है कि पहले दिन कम से कम आप परीक्षा केंद्र पर आधा से पौन घंटा पहले पहुँचें। ऐसा इसलिए कि जो पहला दिन होता है उस दिन बड़ा अफरा तफरी रहती है। आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा, कहीं आपके पास नकल सामग्री तो नहीं है। आपको अपनी कक्षा ढूंढ करके वहाँ पे अपना रोल नंबर ढूंढ के अपनी सीट ढूंढनी पड़ेगी, तो समय लगता है पहले दिन। तो पहले दिन आप थोड़ा सा पहले ज़रूर जाएँ। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आखिरी कलाम के प्रश्न है, आखिरी कलाम के रचनाकार हैं। यानी जो आखिरी कलाम पुस्तक है, किताब है, इसको किसने लिखा है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। क है मैथिली शरण गुप्त, ख है रसखान, ग है रहीम दास और घ है मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए इसमें जो घ वाला विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, यही सही होगा और आप घ वाले को अच्छी तरीके से काला करेंगे, फीका काला नहीं, अच्छी तरीके से काला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जब आप परीक्षा कक्ष में बैठें, आपको पेपर मिले तो 15 मिनट आप पेपर को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि देखिए आपकी जो परीक्षा होती है वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है। तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि देखिए आप हाई स्कूल के छात्र हैं और पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और आप तमाम लोगों से बहुत सारी बातें सुने रहते हैं कि बोर्ड परीक्षा ऐसी, बोर्ड परीक्षा वैसी, तो आप घबराए रहते हैं। जबकि वास्तव में जिस विद्यार्थी ने साल भर अच्छे से पढ़ा है उसके लिए बोर्ड परीक्षा कोई चिंता का विषय नहीं होती है। आराम से वो परीक्षा दे लेता है, जैसे आप होम एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही होता है। तो थोड़ा सा आप घबराए रहते हैं, तो जब आप पेपर पढ़ते हैं ना तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आपकी घबराहट दूर हो जाती है, फिर आप आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है। क कह रहा है मीराबाई की, ख कह रहा है नरोत्तम दास की, ग कह रहा है सूरदास की, घ कह रहा है महादेवी वर्मा की। तो जो इसमें सही विकल्प है वो विकल्प क, मीराबाई सही है, मीराबाई की। तो जो ये नरसी जी का मायरा पुस्तक है इसकी रचना मीराबाई जी ने की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक चीज़ आपको परीक्षा में ध्यान देना है कि जो आपको प्रश्न मान लीजिए परीक्षा में पहले आ रहा है, मान लीजिए कि आप पेपर पढ़ा और आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, तो पहला प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसको सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि आपकी कक्षा 10 की परीक्षा में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि आप क्रम से करिए। जो प्रश्न आपको पहले आए उसको पहले करिए। ठीक है, और जो प्रश्न आपको थोड़ा कम आ रहा है उसको आप बाद में आराम से लिखिए। तो आप किसी भी प्रश्न को सोचने के लिए ज़्यादा समय मत व्यर्थ करिए। जो पहले आ रहा है उसको पहले कर लीजिए और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, श्रृंगार सतसई के रचनाकार हैं। यानी जो श्रृंगार सतसई पुस्तक है इसके रचनाकार कौन हैं। 4 विकल्प हैं, रहीम दास जी, तुलसीदास जी, बिहारी लाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है विकल्प क, रहीम दास। तो आप रहीम दास को काला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ आपको थोड़ा सा और ध्यान देनी है, अगर आप कर सके तो देखिए आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं, क्योंकि आपको
प्यास लगेगी तो आप उठ कर के नल तक जाएंगे, टंकी तक जाएंगे, तो कुछ न कुछ समय आपका ज़रूर नुकसान होगा। और आपको बोर्ड परीक्षा में एक एक समय का प्रयोग करना है, उसका सदुपयोग करना है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि एक पानी बॉटल साथ में ले जाएं, आप आराम से प्रश्न लिखें, प्यास लगे तो पी लें। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हठी हम्मीर किस विधा की रचना है? क कहानी, ख निबंध, ग नाटक या फिर घ आत्मकथा। तो देखिए यदि हम लोग हठी हमीर की बात करें तो ये नाटक है, प्रताप नारायण मिश्र जी का लिखा हुआ नाटक है। तो विकल्प ग इसमें सही है और आप विकल्प ग को ही आप काला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको करना है, यदि कर सकें तो अच्छा रहेगा। कोई नियम नहीं है लेकिन आपको करना चाहिए। देखिए आप उत्तर देने में 2 रंग की पेन का प्रयोग जरूर करें। जहाँ पर हेडिंग है या कोई अंडरलाइन, कोई इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, तो आप काले रंग की पेन का प्रयोग करिए। और नॉर्मल जो उत्तर लिखना है उसको आप नीले रंग की पेन से लिखिए। तो हेडिंग के लिए या किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप काले रंग की पेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 2 रंग की पेन का प्रयोग करें ताकि आपकी कॉपी और उसके उत्तर बहुत ही सुंदर दिखे। क्योंकि देखिए राइटिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई कहे कि राइटिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये बिल्कुल गलत है। जितनी साफ राइटिंग आपकी होती है, परीक्षक कॉपी जांचने वाला उतना ही खुश होता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी कॉपी को कितना अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नहुष काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। यानी नहुष नाम का जो काव्य संग्रह है इसको किसने लिखा है? तो पहला विकल्प है क है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो है मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, देखिए नहुष एक नाटक भी है और ये काव्य है। बार बार लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो देखिए मैंने दोनों प्रश्न साथ में लिया है, अभी उस पर भी चलते हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यदि नहुष काव्य पूछ रहा है, काव्य कविता पूछ रहा है, काव्य संग्रह है ये, यदि ये पूछ रहा है तो आप मैथिली शरण गुप्त को ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसी समय दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि नहुष नाटक के रचनाकार कौन है, और ज़्यादातर यही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, नहुष नाटक ही पूछा जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रहे जब नाटक की बात आए तब क्या उत्तर होगा। तो देखिए नहुष नाटक के रचनाकार हैं, क है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ख है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास और ग है यशपाल और घ है धर्मवीर भारती। तो देखिए जो नहुष नाटक है उसको लिखा है, ख विकल्प सही है, बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, तो इसमें विकल्प जो ख है ये सही होगा और ख वाले को आप काला करेंगे। तो देखिए नहुष जब काव्य की बात आए, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, यदि काव्य की बात आए तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यदि काव्य की बात आए तो मैथिली शरण गुप्त, यदि नाटक की बात आए तो बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगली एक ज़रूरी बात है मेरे हिसाब से हिंदी विषय को लेकर। मैं हिंदी विषय के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा हूँ आपसे। देखिए हिंदी विषय में हो सकता है कोई प्रश्न आपको कम आता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रश्न को करें ही ना। जो प्रश्न आपको कम आ रहा है ना उसको बाद में भी ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप कॉपी लिखे रहते हैं और उसमें कुछ अंश भी सही हो जाता है तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, आंशिक नंबर मिलते हैं, तो कुछ न कुछ आपको नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे में सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। हाँ इतना ज़रूर है, जो आपको अच्छे से तैयार है, पहले से तैयार है, उसको पहले कर लीजिए और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में करिए। ठीक है, प्रश्न के आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कॉपी जांचने वाले होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आपका एक एक प्रश्न खोज करके वो चेक करें। बस आपको करना क्या है कि प्रश्न उत्तर नंबर सही से डालिए। अब पता चला आप प्रश्न उत्तर ही स्पष्ट से नहीं लिख रहे हैं और जब वो पढ़ने में नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप प्रश्न उत्तर नंबर साफ साफ डालें, चाहे पहले डालें चाहे बाद में डालें, यानी कि कहीं भी प्रश्न को हल करें
लेकिन उसका जो प्रश्न उत्तर नंबर है उसको बहुत ही साफ लिखें। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? तो पहला विकल्प है नाटक, दूसरा विकल्प है कहानी, तीसरा विकल्प है यात्रावृत्त और चौथा है निबंध। तो देखिए, यदि हम लोग ठलुआ क्लब की बात करें तो ये निबंध है, बाबू गुलाब राय का लिखा हुआ निबंध है। तो विकल्प घ इसमें सही होगा, तो आप घ वाले को अच्छी तरीके से काला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक जो और मुझे महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही है। देखिए, आप परीक्षा कक्ष में आप इधर उधर बात नहीं करेंगे, किसी भी तरह से अपने साथ नकल सामग्री नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो यूपी बोर्ड ने है बहुत ही सख्त नियम लागू किया है। यदि कोई भी छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया तो उस पर रासुका लगेगा, एनएसए लगेगा। तो ऐसे में आपको किसी तरह की फजीहत नहीं मोल लेनी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अपने दम पर परीक्षा पास करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विकल्प प्रश्न 11 आपसे पूछ रहा है, निम्न कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए, इसमें 4 कथन दिए गए हैं, 4 बातें हैं और इनमें से कोई एक बात सही है, बाकी 3 बात गलत है। तो क्या सही है उसी को छांट करके OMR शीट में काला करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। विकल्प क आपसे पूछ रहा है, चतुरसेन शास्त्री प्रसिद्ध कवि थे, सही है या गलत? फिर दूसरा पूछ रहा है कि गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, सही है या गलत? आपने तैयार किया होगा तो सोचते रहिए। ग कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो पुस्तक है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा विकल्प आपसे पूछ रहा है, नीड़ का निर्माण फिर प्रसिद्ध नाटक है। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प ग है। ये जो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक है इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो विकल्प ग को आप काला करेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, 12वां और अंतिम प्रश्न है। देखिए, 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पाव भर आटा गद्य गीत, ये विधा है, गद्य गीत किसकी रचना है? तो देखिए, जो पाव भर आटा है ये किसकी रचना है? तो 4 विकल्प दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय, विनोबा भावे या फिर वियोगी हरि। तो देखिए, ये जो पाव भर आटा, ये जो गद्य गीत है, इसके जो रचयिता हैं, इसको जो लिखने वाले हैं वो वियोगी हरि हैं। तो इसका विकल्प घ जो है वो सही होगा, आप विकल्प घ को काला करेंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए और इसी के बहाने मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि किन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मदद मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी।